नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में अलग अलग सरकारी भर्तियों पे जो हाई कोर्ट शिमला में कोर्ट केसेस पेंडिंग है, हम उनके बारे में बात करेंगे और हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जहाँ पे सबसे पहले हम आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस और असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर जो कोर्ट केस है मंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए, जहाँ पे वेटिंग पैनल से हमें सिलेक्शन देखने को मिली थी, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टीजीटी आर्ट्स के जो कोर्ट केस है, जिसकी वजह से अभी तक हमें ज्वाइनिंग भी देखने को नहीं मिली है। और जियो लाइब्रेरी में हम बात करेंगे, जहाँ पे अपॉइंटमेंट हो चुकी है लेकिन हाई कोर्ट में केस है और उसका क्या स्टेटस है। आगे भी वैकेंसी जियो लाइब्रेरी की आने वाली है। सबसे पहले हम बात करें आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में। इसी के साथ असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती कोर्ट केस भी जुड़ा है और लास्ट हियरिंग में हाई कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उसके ऊपर हम बात करें तो आपको याद होगा कि जब भी हमने आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस की बात करी है, पिछले 1-2 महीने की मैं बात करूं तो लगातार मैंने आपको बताया कि हाई कोर्ट ने सरकार से एक एफिडेविट दायर करने की मांग करी थी, जिसमें कि पूरी जानकारी दी जाए कि हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में कितने आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं। सरकार ने जानकारी दी, लेकिन लगातार सरकार ये कह रही थी कि आंकड़ा जो है वो टेंटेटिव है। तो इस बार जो था वो हाई कोर्ट ने लास्ट मौका सरकार को दिया था कि आप एग्जैक्ट नंबर हमें बताइए। तो एफिडेविट दायर हो चुका है, उसमें जो भी जानकारी है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो केस है ये दोबारा लिस्ट होगा 8/9/2026 को, और इस वाली हियरिंग में असिस्टेंट स्टाफ नर्स पे हमें कोई भी ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट ने पास नहीं करा है। आप जानते हैं कि जो 2 पोस्ट कोड एडवर्टाइज हुए थे, दोनों के रिजल्ट आए थे, दोनों में ज्वाइनिंग हो चुकी है, लेकिन अभी उस केस में सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। तो वहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या जजमेंट देखने को मिलती है। ये आप एफिडेविट देख सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग 3,36,542 जो है वो हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी होने चाहिए, लेकिन इस टाइम पे अगर हम बात करें तो 1,07,466 पोस्ट जो है वो वेकेंट है। अभी आप देख सकते हो कि हिमाचल प्रदेश में 14,619 जो है वो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सरकार ये कहकर आई थी कि हम 5 लाख नौकरियाँ देंगे, वो अपने 3 साल 7 महीने के कार्यकाल में सिर्फ 12,000 नौकरियाँ जो है वो एडवर्टाइज कर पाई है पीएससी शिमला से, और जो आपका राज्य चुनाव हमीरपुर है, इसमें भी अधिकतर भर्तियां जो है वो अभी प्रोसेस में है, कोई कोर्ट में पेंडिंग है, किसी के रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिले हैं। तो अब सरकार ने कहा है कि जो हमने आंकड़ा 26,724 का पिछली हियरिंग में दिया था, उसमें हमने बात करी थी कि 12,105 ऐसे आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं जो कि सेंटर के अकॉर्डिंग जो स्कीम्स होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन के एम्प्लॉयज़ इसमें नहीं आएंगे, और बहुत और ऐसे सेंटर फंडेड प्रोजेक्ट हैं, वो भी उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे शिवा हो गया, जायका हो गया, तो इनमें जो एम्प्लॉयज़ आउटसोर्स बेसिस पे हैं वो यहाँ पे कंसिडर नहीं करे गए हैं। अगर हम उनको भी कंसिडर करें तो हिमाचल प्रदेश में 26,724 जो है वो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ इस टाइम पे काम कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो दूसरा केस इसमें जो है वो जुड़ा है, ये केस जुड़ा है टीजीटी आर्ट्स से, ये आप देख सकते हो। तो टीजीटी आर्ट्स में ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी तक ज्वाइनिंग हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन हाई कोर्ट ने अपने अभी जो हियरिंग हुई उससे पहले की हियरिंग में एक चीज़ क्लियर करी थी कि आप जो है तो जनरल अनरिजर्व्ड की लास्ट की जो 3 पोस्ट हैं और 1 पोस्ट एसटी अनरिजर्व्ड की और उसके अलावा 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की, उन पे जो वे अभी अपॉइंटमेंट ऑफर नहीं करी है, और उसके अलावा जो है वो यहाँ पे सरकार चाहती तो इसमें ज्वाइनिंग दे सकती है। ये सेम चीज़ें हमें जियो लाइब्रेरी के लिए भी देखने को मिली हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम हो चुका है टीजीटी आर्ट्स के रिज़ल्ट को, बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, जहाँ पे इस टाइम पे नई वैकेंसी की भी बात हो रही है। तो अब सरकार को टाइमली जो वो कंडीशंस के साथ ज्वाइनिंग देनी चाहिए, और नेक्स्ट भर्ती अगर निकाल सकती है सरकार तो निकालिए, अदरवाइज जिन्होंने एग्ज़ाम करा है, क्लियर करा है, उनको ज्वाइनिंग दीजिए। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये केस लिस्ट होगा 26 अगस्त
26 को। अब देखते हैं आगे क्या यहाँ पे हाईकोर्ट के ऑर्डर में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें पुलिस कांस्टेबल भर्ती कोर्ट केस की, तो ये वाला केस जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा है, जहाँ पे हमें वेटिंग पैनल से सिलेक्शन देखने को मिलते हैं। मेडिकल हो चुका है लेकिन ज्वाइनिंग पेंडिंग है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो। ये केस जो है वो फीमेल कैंडिडेट से जुड़ा है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब हाई कोर्ट ने ये चीज़ क्लियर करी है, जहाँ पे ज्वाइनिंग रोकी गई थी तो अब ये चीज़ क्लियर करी है हाई कोर्ट ने कि अब जो है सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट के पास ये आज़ादी है कि वो आप जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को छोड़ के बाकी जो कैंडिडेट हैं उनको ज्वाइनिंग दे सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है वो आउट नहीं हुए हैं। इसमें थोड़ा अभी जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग टाइम लग सकता है, 5-7 दिन आपको और वेट करना पड़ेगा। बाकी नेक्स्ट जो है वो ये केस 26/8/2026 को लगेगा, तो उस दिन जो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर होंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने कोशिश करी थी, जहाँ पे हमें जानकारी है कि 100 से ज़्यादा वेटिंग पैनल से सिलेक्शन हमें लास्ट रिक्रूटमेंट में देखने को मिली है। प्रॉपर तरीके से मैंने आरटीआई के माध्यम से पूछा था, जो उन्होंने एक लिस्ट निकाली थी मंडी डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ पे ऊपर मेंशन था कि पुलिस रिक्रूटमेंट, पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 और 2024 में ही वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी। उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्रश्न पूछा था, तो यहाँ पे मुझे मतलब रिप्लाई नहीं दिया जाता और कहा जाता है कि आप पहले स्पेसिफाई करिए कि आप किस ईयर की बात कर रहे हो। तो देखिए कुछ इस तरह की जानकारी भी होती है, जहाँ पे अब ये बात पुलिस डिपार्टमेंट को भी पता है कि मैं किस टाइम के वेटिंग पैनल की बात कर रहा हूँ। जब मैंने अपनी आरटीआई में प्रश्न में मेंशन किया है कि पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024, तो इनको पता है कि मैं उसी वेटिंग पैनल की बात कर रहा हूँ। लेकिन देखिए कुछ इस तरह के रिप्लाई हमें देखने को मिलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए ये जियो लाइब्रेरी का केस है। जियो लाइब्रेरी में आप जानते हैं कि 78 पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी, फाइनल रिजल्ट हमें 77 पोस्ट पे देखने को मिला। लेकिन कुछ दिन पहले जब अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी होते हैं तो उसमें 71 जो था वो कैंडिडेट को ही सिलेक्शन दी जाती है। तो 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग फिलहाल रोकी गई है। ये आप हाई कोर्ट का ऑर्डर देख सकते हैं, जहाँ पे ये चीज़ है कि वो जो है वो आरएनपी रूल्स को जो है उनकी क्वालिफिकेशन आरएनपी रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। फिलहाल ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई। अब आगे हाई कोर्ट में हीयरिंग होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह के डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिए जाते हैं, क्या ये चीज़ है, किस तरह से कोर्ट में की हमें जजमेंट देखने को मिलती है, और बाकी ये जो स्टूडेंट है क्या इनकी भी ज्वाइनिंग होती है, क्या क्या ये चीज़ें हैं, तो उस पर नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा। और जियो लाइब्रेरी के आपको नेक्स्ट और वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। तो ये सारी अपडेट आपको बहुत जल्दी लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।